Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 3.1 from chapter 3 square and square roots of class 8 ML अग्रवाल। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम स्क्वायर से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ, है ना। स्क्वायर क्या होता है, किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, अपने आप का ही प्रोडक्ट होता है, यानी कि खुद का ही मल्टीपल होता है। जैसे देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 × 5, है ना। इसी तरह से मान लीजिए 3 का स्क्वायर है, पूछा जा रहा है, तो 3 का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर इटसेल्फ, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल, यानी 3 × 3 = 9। तो ये 9 क्या है, कैसे हुआ, ये नंबर जो है 3 इसका खुद का ही मल्टीपल हो गया, है ना। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ, क्लियर, यानी खुद से ही मल्टीपल हो गया। तो यही हमारा स्क्वायर हो गया। एंड इस तरह के स्क्वायर को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर भी बोलेंगे। 9 हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर बोलते हैं इसे, ठीक है। 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, क्लियर। अब परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो देखिए, जब आप स्क्वायर है ना निकालोगे, 3 का स्क्वायर जब हम निकाल रहे हैं तो ये हमारा जो है फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर हुआ, एलसीएम निकालना यानी कि एलसीएम हुआ। तो ये हमें पेयर में आने चाहिए, यानी कि एक ही नंबर 2 टाइम्स अगर लिखा हुआ है तो एक पेयर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए 5 × 5, है ना, 5 2 टाइम्स लिखा हुआ तो ये 1 पेयर, 7 × 7 ये एक पेयर हो गया, क्लियर। अब यहाँ देखिए आपका नेचुरल नंबर दे रखा है और नेचुरल नंबर का स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर कितने हुए, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 1 4 9 16 ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 to 10 का स्क्वायर ये आप ध्यान में रखना हमेशा, क्लियर। अब यहाँ देखिए परफेक्ट स्क्वायर के अंदर, है ना, 1 है, 4 है, 9 है, अब इसके बीच में 1 to 4 के बीच में क्या है, 2 and 3, तो 2 and 3 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो अब क्लियर हो गया आपका, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी हमने देखा जैसे 2 and 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि सारे नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। बट परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, क्लियर। तो चलिए अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर्स आपके हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, साथ में हमें रीजन भी देना है कि वो परफेक्ट है तो क्यों है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा डिजिट है 729, तो इसे अब कर सॉल्व करते हैं। तो देखिए 729, फर्स्ट इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो यहाँ हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया इसका 729, ये 9 लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है, तो 3 से हमारा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज़ और यहाँ मैं बता रही हूँ, 3 से डिवाइड क्यों हो रहा है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर तो और भी बहुत जगह होंगे जो 3 से नहीं होगा। तो चेक करने का तरीका है, जो आपके नंबर से नहीं आपस में ऐड कीजिए। जैसे यहाँ देखिए 7 + 2 = 9, 9 + 9 = 18, 18 3 के टेबल में आ रहा है तो हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालती है तो आपको पता है, डिवाइड करके निकालेंगे। जैसे 3 से 729 डिवाइड कीजिए तो आएगा आंसर 243। अब यहाँ भी 3 से हो जाएगा, तो 3 से फिर डिवाइड हमने किया तो आ गया 81। अगेन 3 से 81 को डिवाइड करेंगे 27। अब देखिए 3 9 = 27 होता है, ठीक है, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो ये हमने एलसीएम निकाल लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो हमारा आया 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, कितने टाइम्स में, 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 729 = 6 टाइम 3 हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें पेयर चेक करने हैं। तो पेयर कैसे बनेंगे, 2 टाइम्स होने चाहिए सेम नंबर। तो देखिए 3 × 3 ये हमारा एक पेयर हो गया। इसी तरह दूसरा पेयर ये है 3 × 3 एंड ये 3 × 3। तो देखिए सारे ही ऑल 3 किस में है, पेयर्स में है। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। और हमें रीजन देना है, तो रीजन हम कैसे लिखेंगे, 729 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक पेयर है, इक्वल प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा 729 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट वन इज 5488। तो हम लिखेंगे 5488 = तो फर्स्ट इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब देखिए ये यहाँ पे कौन सा नंबर है, इवन नंबर 8 है, तो 2 से हो जाएगा। तो 2 से 5488 को डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा 2744। लास्ट में 4 आया तो अगेन 2 से हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो फिर आ गया 1372, अगेन 2 686, अगेन 2 343। अब यहाँ पे हम 7 से करेंगे क्योंकि 3 से तो होगा नहीं ये, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा 49, 7 7 = 49, 7 1 = 7,
ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 7 है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 7। अब इसे हम पेयर में करेंगे, तो देखिए 2 इंटू 2 ये एक पेयर, 2 इंटू 2 सेकेंड पेयर, 7 इंटू 7 ये हमारा थर्ड पेयर। इस अब यहाँ देखिए 7 ये अकेला बच रहा है ना, 7 बच रहा है, तो क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बच रहा है, बचना नहीं चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर में ऑल डिजिट्स हमारे पेयर में होंगे, ठीक है। तो सो हम लिख लेंगे 1 7 इज लेफ्ट अनपेयर, 1 7 बच रहा है तो वही हमने लिख लिया 1 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, एक 7 बच गया, सो 5488 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज 1024, तो अब हम इसका प्राइम फैक्टर को निकाल लेंगे। तो 1024 इवन नंबर है एंड में, तो 2 से करेंगे रिड्यूस, तो 2 से करेंगे तो 512, अगेन 2 256, फिर 2 128, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 64, नाउ 2 32, 2 16, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। तो देखिए 2 हमारे है, तो काउंट करने के कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करने, तो हम लिख लेंगे 1024 इजक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे। अब इसे हम पेयर में लगा लेंगे, तो देखिए पेयर्स क्या होगा, 2 डिजिट्स एक साथ आने चाहिए, तो 1 2 एक का पेयर, ये सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर एंड फिफ्थ पेयर, ठीक है। तो ऑल 2s आर इन पेयर, सो ये नंबर हमारा परफेक्ट होगा, तो इसलिए हम लिख लेंगे देयरफॉर 1024 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। क्लियर? नाउ फोर्थ वन इज 243, तो 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ हमने निकाल लिया है। 243 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 81, अगेन 3 से करेंगे तो 27, 3 से 27 होगा तो 9 टाइम्स में, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, तो 5 बार 3 है, तो हम लिख लेंगे 243 इजकल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? अब पेयर में देखते हैं, तो देखिए ये एक का पेयर, ये सेकेंड पेयर, ये 3 हमारा बच गया, तो बच गया तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लिख लेंगे 1 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, है ना, एक 3 बच रहा है, तो इसीलिए लिख लिया 1 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, सो 243 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 2 इज शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर्स आपको दिए हुए, इसे हमें शो करने की परफेक्ट स्क्वायर है। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन इन नंबर। अब इसमें हमें ये भी पता करना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर दिया है, क्योंकि ये जो हमारा क्या है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो स्क्वायर ऑफ द नंबर हमें फाइंड करने, वो नंबर पता करना है जिसका ये स्क्वायर है। तो चलिए इसे करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, है ना। 1296 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हमने कर लिया, तो 2 से होगा, इवन नंबर है 6 इसलिए, तो देखिए 648, अगेन 2 324, फिर 2 162, अगेन 2 81, नाउ 3 से 81 को डिवाइड किया तो 27, 3 से 27 डिवाइड करेंगे तो 9, अब 3 से 9 को डिवाइड कीजिए तो 3 एंड 3 1 जार 3। क्लियर? तो देखिए 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है एंड 4 टाइम्स 3 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे इज इक्वल टू 4 बार 4 लिख लेंगे एंड 4 बार 3 लिख लिया। अब इसे पेयर्स में करके देखेंगे, तो देखिए ये एक पेयर हमारा है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल नंबर्स आर इन पेयर, सारा प्राइम फैक्टर पेयर में है। जब पेयर में है तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1296 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें इसका पूछा जा रहा है कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर है किस नंबर का, तो वो नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो नंबर फाइंड करने के लिए हम लिख लेंगे 1296 इज इक्वल टू, ये जो पेयर है ना, इस पेयर में से एक 2 हम कॉमन ले लेंगे एंड इसका स्क्वायर दे देंगे, है ना, 2 इंटू 2, ठीक है। इस पेयर को लिख लेंगे तो इंटू 2 का स्क्वायर इंटू ये हमारा 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर है, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू ये पार्ट 3 का स्क्वायर। अब ये देखिए सब में स्क्वायर हमारा 2 है, तो इसमें से एक हम कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट ये जो हमारा बेस है ना, इसको एक साथ लिख लेंगे, तो इसकल टू क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये बेस हमने लिख लिया। अब ब्रैकेट्स देकर एक 2 हम कॉमन ले लेंगे स्क्वायर, तो इसकल टू क्या हो जाएंगे, तो देख मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, तो इसकल टू 36 का स्क्वायर। तो नंबर हमारा कौन सा है, 36 का स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर 36 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज
1296। क्लियर, 1296 किस नंबर का स्क्वायर है? 36 का स्क्वायर है। क्लियर। द नेक्स्ट पार्ट इज 2304। अब इसका पहले प्राइम फैक्टर ले लेंगे। तो यहाँ देखिए 2304 को 2 से करेंगे तो 1152, अगेन 2 576, 2 288, फिर 2 144, अगेन 2 72, फिर से 2 36, 2 18, 2 9 3 3 3 1। ठीक है, तो इसी को हम लिख लेंगे। ये जो हमारा प्राइम फैक्टर्स आया ना, इसे अब हम यहाँ लिख लेंगे। तो 2304 इक्वल टू क्या होगा? ये 2 हम लिख लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, जो ये है ये सारे हमने लिख लिए। अब इसे पेयर में करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2 ये एक पेयर, ये सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर। ऑल नंबर्स आर इन पेयर्स। सो 2304 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें वो नंबर निकालने हैं जिस, है ना, वो नंबर फाइंड करना है जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो पेयर है इसे हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू, है ना, 2 कितने टाइम्स है? 4 पेयर है तो 4 टाइम्स हो गए, इंटू 3 का स्क्वायर। क्लियर, तो इक्वल टू क्या हो गया? ये बेस को एक साथ ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड ये सारे स्क्वायर में से एक हम कॉमन ले लेंगे। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 3 जार 48। तो इक्वल टू 48 का स्क्वायर। हेंस 48 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 2304। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 3025। तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे जो कि है 5 605, अगेन 5 से डिवाइड किया 121, 11 11 जार 121, 11 1 जार 11। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिख लिए प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। तो देखिए ये पेयर्स में है, पेयर में तो ये हमारा प्राइम क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। सो 3025 इज अ प्राइम परफेक्ट स्क्वायर। नाउ हमें रिक्वायर्ड नंबर निकालने हैं तो हम लिख लेंगे रिक्वायर्ड नंबर, है ना, वो नंबर कौन सा है जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, वो नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो ये एक पेयर है तो इसका हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। तो इसकल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 11। ये 5 और 11 क्या कहलाता है? बेस कहलाता है ना। तो बेस को हम ब्रैकेट्स के अंदर ले लेंगे, एंड ये जो हमारा ब्रैकेट्स है स्क्वायर, इसे हम कॉमन ले लेंगे स्क्वायर को। तो क्या हो गया हमारा? 55 का स्क्वायर। क्लियर। तो देयरफॉर 55 इज द नंबर हुज स्क्वायर is 3025 is the answer. Clear. Now question 3 is find the smallest natural number by which 1008 should be multiplied to make it a perfect square. यहाँ क्लियर है कि 1008 परफेक्ट स्क्वायर हमारा है नहीं, तो हमें पूछा जा रहा है कि ये 1008 में आप उस स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड कीजिए जिसे मल्टीप्लाई करने से ये 1008 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। तो इसके लिए भी पहले हम 1008 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो वो हमारा है 2 504, 2 252, 2 126, 2 63, नाउ 3 21, 3 7 7 1। ठीक है, अब ये प्राइम फैक्टर्स को हम यहाँ लिख लेंगे। 1008 इक्वल टू ये हमने लिख लिया। अब इसे पेयर्स में देखते हैं क्या बच रहा है हमारे पास। ये एक पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर। देखिए यहाँ 7 हमारा लेफ्ट हो रहा है, ये अनपेयर्ड है तो परफेक्ट तो है नहीं। तो हमें पूछा जा रहा है कि अब इसमें हम कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो ये परफेक्ट बन जाए। तो परफेक्ट बनने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो 7 का हमें पेयर लेना है, तो 7 में तो 7 ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो वही हमारा 7 स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे बिकॉज 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, so to make 1008 a perfect square, 7 should be, उसमें हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 को ही करना होगा तो लिखेंगे 7 should be paired। 7 का ही पेयर हमें करने पड़ेंगे।
therefore number should be multiplied इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इज द आंसर. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 4 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 5808 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, क्वेश्चन थर्ड की तरह. क्वेश्चन थर्ड में यहाँ पे शुड बी मल्टीप्लाइड है, यहाँ शुड बी डिवाइडेड है. सेम प्रोसेस करेंगे, जो नंबर अनपेयर्ड है उसी से उसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई रहेगा तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो फिनिश हो जाएगा, तो हमारा परफेक्ट फिर बन जाएगा. अगेन पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द रिजल्टिंग नंबर. अब वो पूछ रहा है कि जो रिजल्ट डिवाइड जब आप कर दोगे, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्टिंग नंबर आएगा उसके बारे में पूछ रहा है कि वो रिजल्टिंग नंबर किसका स्क्वायर है, वो भी हमें फाइंड करना है. क्लियर. तो फर्स्ट क्या हम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 5808 का. तो 2 से 2904, अगेन 2 1452, 2 726, 2 363, 3 121, 11 11 11 1 जार 11. क्लियर. तो ये हम जो प्राइम फैक्टर है वो यहाँ लिख लेंगे 5808 इक्वल टू, एंड ये पेयर हो गया हमारा 2 इंटू 2 का पेयर, ये पेयर 11 इंटू 11 का पेयर. अब देखिए 3 हमारा अकेला बच रहा है तो हम लिख लेंगे सिंस 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड सो टू मेक 5808 अ परफेक्ट स्क्वायर इट शुड बी डिवाइडेड बाय 3. क्लियर. अब हमें रिजल्टिंग नंबर पहले फाइंड करेंगे कि रिजल्टिंग नंबर हमारा क्या है जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो. ठीक है, तो इस नंबर को 3 से देखते हैं डिवाइड करके क्या होता है. तो देखिए 5808 डिवाइडेड बाई 3 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हमारा हो जाता है 1936 इज इक्वल टू 1936. ये हमारा रिजल्ट है, डिवाइड करने के बाद ये रिजल्ट आ गया. अब पूछ रहा है ये जो 1936 है ये किस नंबर का स्क्वायर है. तो अब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे. ठीक है, तो इसका स्क्वायर हमारा निकालेंगे तो फर्स्ट हम इसका प्राइम फैक्टर लिख लेंगे. तो देखिए 1936 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर हमारा, ये जो है ना हमारा फैक्टर्स जो हमने लिखा है यही लिखेंगे, बट इसमें हम 3 को रिमूव कर देंगे क्योंकि 3 तो हमने डिवाइड कर दिया. तो 3 खत्म हो गया तो हमारा जो पेयर बच रहा है वही हमारा 1936 का फैक्टर है. तो हम लिखेंगे ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर ये पार्ट एंड 11 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर. क्लियर. इक्वल टू बेस को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर ले लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 11 एंड स्क्वायर एक कॉमन आ गया हमारा. तो ये क्या हो गया हमारा 2 2 जार 4, 4 11 जार 44 का स्क्वायर. क्लियर. तो नाउ हम लिख लेंगे 44 का स्क्वायर. यहाँ मैं लिख लेती हूँ देयरफॉर 44 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज कौन सा 1936. क्लियर. तो बच्चों इस तरह हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया. थैंक यू.